सब्सक्राइब कीजिए नंदाशा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट की भर्ती यहाँ पे बाहर निकली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जो एनएचपीसी है उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की यहाँ पे भर्तियां निकाली है, जिसके अंदर डिटेल्स में आज जानकारी लेंगे कौन से फील्ड में, कौन से ग्रेड पे, कौन से पोस्ट पे और कितना पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे भर्ती निकली है। तो आज इस वीडियो के अंदर इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड है, उसके बारे में थोड़ा तो पहले यहाँ पे लिखा गया कि एनएचपीसी वो क्या काम करती है, क्या उसका कोर ड्यूरिंग है, यानी कि उसके बारे में 2020 से लेके 21 तक की यहाँ पे माहिती दी गई है, जिसके अंदर आपको देख सकते हो। और राइट साइड अपर में यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है कि कौन से रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकली है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो एनएचपीसी ऑफरिंग कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लास्ट डेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जो यहाँ पे स्टार्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो स्टार्ट डेट है फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द 31 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे से लेके लास्ट डेट इसकी है यहाँ पे, जिसके अंदर 21 फरवरी 2022 तक शाम के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब कौन लोग यहाँ पे है जो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी लिखा हुआ है, इसके अंदर तीन अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने निकाली है, जिसके अंदर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग है वो लोग, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तीन मेन ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीनों ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। जिसके अंदर बात करें यहाँ पे ग्रेड की, तो यहाँ पे ग्रेड है वो S1 ग्रेड तीनों को यहाँ पे लागू पड़ता है, तो तीनों S1 ग्रेड में यहाँ पे हायर किए जाएंगे। अब पे स्केल की बात करते हैं दोस्तों, तो तीनों में सेम है पे स्केल, 29,600 रुपए से लेके 1,19,500 तक का यहाँ पे आईडीए के हिसाब से यहाँ पे स्केल उनको दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अंदर देखने जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इन्होंने कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल किया होना चाहिए। उसके अलावा डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा मैकेनिकल या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल किया होना चाहिए, जो भी यहाँ पे कौन से, तो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए, और 60% इसके अंदर आपके मार्क कंप्लीट होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए आपका। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीई या बीटेक आपने किया है विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि कौन सा, तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउड, यानी कि दोस्तों आपने अगर डिप्लोमा नहीं किया है फिर आपने, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 12th पास साइंस किया है तो आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बी बीटेक किया तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका डिप्लोमा फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो यहाँ पे एक बात बताई गई है, इन लोगों ने कही है एक कि आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60%, यहाँ पे 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड कहा गया है। तो 60% मार्क है तो आप अभी हम कोई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो उसमें सीजीपीए, एसपीआई, सीपीआई आता है, तो सीजीपीए से हम यहाँ पे अपना ग्रेड या फिर अपने परसेंटेज में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके अंदर सीजीपीए टू परसेंटेज सर्टिफिकेट किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। तो आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो, अपने घर पे बैठे बैठे आ जाएगा अगर आपने जीटीयू से पास आउट किया है तो। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप सीजीपीए -0.5 क्रॉस 10 कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाता है दोस्तों, ठीक है। एक हमारा माइनर मतलब यहाँ पे जीटीयू की तरफ से एक दिक्कत है जो यहाँ पे -0.5 करने का है। मान लो हम कभी जीटीयू वाले कितना भी मेहनत कर ले 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सके, क्योंकि जिसका भी 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए आएगा उसको -0.5 करना है तो 95% ही आएंगे, कभी भी 100% नहीं आएगा, ये एक माइनर डिफॉल्ट है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं तो एज की, तो मैक्सिमम एज
1 फरवरी 2022 को यहाँ पे एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी तो मैकेनिकल सिविल में यहाँ पे 68 और इलेक्ट्रिकल में 34 और इसके अलावा मैकेनिकल में 31 यहाँ पे वैकेंसीज निकली है, जिसके अंदर दोस्तों वैकेंसी का यहाँ पे करंट वैकेंसी ईयर की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिजर्व रखा गया है, तो रिजर्व की एसटी वो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं दोस्तों। इसकी नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो पोस्ट है इसके अंदर आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी हो गए तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसीज रखी गई है, जो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आता है, जो 4 वैकेंसी रखी गई है। अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये कंपटीशन पैकेजेस है, तो इसके अंदर आपको कंपनी क्या क्या देगी, तो यहाँ पे कंपनी ऑफर अट्रैक्टिव कॉम्पिटिटिव पैकेज बेसिक पे आपको देगी। उसके अलावा डीम्स अलाउंस, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटिव पे यानी कि पीआरए, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, सोशल सिक्योरिटी दे रही है, पीएफ दे रही है, पेंशन दे रही है, ग्रेजुएटी दे रही है, तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कंपनी दे रही है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर आप एनएचपीसी में सिलेक्ट हो जाते हो तो कहां पे आपका प्लेसमेंट होगा। कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट पावर स्टेशन एंड ऑफिस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर और सब्सिडीज कंपनी, यानी कि एनएचपीसी के किसी के साथ करार किया है उसके साथ में तो वहां जाना पड़ेगा। एनएचपीसी का कोई नया प्लांट आ रहा है तो वहां जाना पड़ेगा, उसका ऑफिस वर्क है, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी और कोई भी पोस्ट पे आपको यहाँ पे कोई भी ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं ये लोग। अब एप्लीकेशन फी की बात कर देते हैं दोस्तों। मेन तो अपना वही रहता है कि फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कितना फी पेमेंट है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे करना है जो नॉन रिफंडेबल रहेगा 295 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। अब आगे बात करते हैं तो थ्रू ऑनलाइन मोड, अगर आपको ऑनलाइन में मोड में ही पेमेंट करना है। अब कौन से लोगों को यहाँ पे नहीं करना है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी लोगों को यहाँ पे फी पेमेंट नहीं करनी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टेप ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो nhpcindia.com के ऊपर जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। वहां जाके डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पे जाना है, नोटिफिकेशन करके लॉगिन कर रजिस्टर करके आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। आप अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हो। और अगर सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पे कन्वर्जन ग्रेड या सीजीपीए में है तो आपको परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है एज पर योर यूनिवर्सिटी के जो वहां पे रूल्स लिखा है उसके हिसाब से आपको उसको कन्वर्ट करना है दोस्तों, वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ दिया वही यहाँ पे मान्य किया जाएगा। उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ भी वही रहेगा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको देना है मार्कशीट के साथ में। अब यहाँ पे अगर आप लोगों का यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट है तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे इनकेस किया गया। इनकेस ओबीसी कैंडिडेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इश्यूड विद इन 6 मंथ फॉर द इफ एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ द अप्लाई या रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब की बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका आईडी कार्ड, उसके अलावा आपके मार्कशीट वगैरह वगैरह आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो वो एक ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों। मेन तो वो होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे उसके पहले देखना चाहिए एप्लीकेशन रिजेक्टेड विदाउट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका कोई कंप्लीट डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या आपने कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे कर दी है, तो अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई डायरेक्ट हो जाओगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो कैंडिडेट रजिस्टर ऑनलाइन विथ एनएचपीसी फील्ड, यानी कि आपको डायरेक्टली पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके अलावा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी है, जहाँ यहाँ पे उसका मेरिट एक बनेगा जो ऑनलाइन टेस्ट का, उसके ऊपर बाद में आपको यहाँ पे आपका फाइनल ऑफर लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। अब टेस्ट सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 सिटी में यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर रखा गया है जो यहाँ पे अलग अलग है और ऑनलाइन ही रहेगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी है और कम से कम आपको 3 सिटी ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो यहाँ पे आपके नियर अबाउट होने चाहिए, मतलब हर एक स्टेट में से एक सिटी रहने वाला है। जैसे कि हम गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद रहेगा, फिर मुंबई की बात करें तो वहाँ पे आपको या तो मुंबई में तो मुंबई रहेगा वैसे तो, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम आगे तो लखनऊ रहेगा, ऐसे ही अलग अलग कानपुर रहेगा सिटी, तो ऐसे ही अलग बड़े बड़े सिटी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई,
देहरादून, दिल्ली, तो अलग अलग ये यहाँ पे दिए गए हैं। मुंबई है, अपने लखनऊ है, ठीक है, इसमें कानपुर नहीं है, लखनऊ दिया गया है। तो ये अलग सिटी में आपको यहाँ पे देना है, जो 22 सिटीज उसको सिलेक्ट करने हैं। अब इसके अलावा बात करें तो ये कौन से फॉर्म में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। तो सब्जेक्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर जो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में रहेंगे तो उनके फील्ड का, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा 140 एमसीक्यू, 140 एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो कंसर्न डिसिप्लिन यानी कि सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिक, तीनों का अलग अलग रहेगा। उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क का यहाँ पे रहेगा जनरल अवेयरनेस, और 30 मार्क का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। ये पेपर होगा वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे यानी 180 मिनट का होगा। टोटल मार्क 200 रहेंगे। अब नेगेटिव मार्क सिस्टम है दोस्तों, याद रखिएगा। एवरी करेक्ट आंसर को यहाँ पे एमसीक्यू में रहेगा। अगर आपको सही आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर दे तो 0.25 यहाँ पे मार्क कट होगा, और मार्क है वो भी यहाँ पे डिडक्शन में हो जाएगा। अब आगे बात करें रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। तो आप अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पे इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो दोस्तों। अगर इसके बारे में कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलअप करने में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको और भी प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये एप्लीकेशन फिलअप कर सके। आपका खूब खूब धन्यवाद। और साथ में दोस्तों सीजीपीए से परसेंटेज सर्टिफिकेट किस तरह निकालना है और आपके घर पे किस तरह लाना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसकी लिंक शेयर करूंगा। और हमारे चैनल के अंदर हमने एक वीडियो बनाया है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आपका खूब खूब धन्यवाद।